सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि एलईडी एलसीडी टीवी के ऊपर वीडियो बनाएं। सो गाइस, देख पा रहा हूँ ये आपके सामने देखिए एक सैमसंग की एलईडी टीवी, जिसमें प्रॉब्लम ये हो गई है, इसकी पावर ऑन तो है लेकिन इसमें कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है, यानी कोई भी स्क्रीन शो कर नहीं रही है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस तरह के आपके पास समस्या आती है तो सबसे पहले आपको बैक लाइट चेक करना है। तो क्या करना है, जैसे इसको अपने स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया इधर से, तो ऊपर से आप टॉर्च बिल्कुल चिपका करके ऐसे रख दीजिएगा। तो चिपका करके ऐसे रख देंगे तो क्या होगा कि जो अगर हमारा ग्राफिक्स बन रहा होगा तो हमारा जो स्क्रीन है वो नीला नीला दिखेगा, या फिर नो सिग्नल कहीं घूमता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपका पर्दे में नीला नीला अगर पर्दा आपको लगता है और नो सिग्नल कहीं घूमता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी ग्राफिक्स तो बन रही है लेकिन इसमें जो है बैकलाइट की समस्या है। तो अभी मैं अपने फॉल्ट में, मैं देखिए मुझे बिल्कुल भी कोई फॉल्ट नहीं पता है। मेरा जो स्टेप है काम करने का, जो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ, उस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और फॉल्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक टॉर्च के माध्यम से ये देखूंगा कि हमारा बैकलाइट खराब है या हमारा स्क्रीन में ग्राफिक्स बन रहा है या बैकलाइट खराब है। तो या तो बैकलाइट खराब होगा तो हमारा ग्राफिक्स बन रहा होगा, या तो हमारा ग्राफिक्स ही नहीं बनेगा। एक मेरे पास और तरीका है। अगर आपका बैकलाइट जल रहा होगा तो आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो क्या करेगा, ये व्हाइट कलर का जो है व्हाइट कलर का जलेगा। ऐसा अगर मैं ठोकता हूँ स्क्रीन में इस तरह, तो अगर बैकलाइट हमारी सही होती तो ये जो है स्क्रीन में व्हाइट व्हाइट सा नजर आता, आपको व्हाइट 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 सा लप लप करके नजर आता है। तो मैं अभी इसको जैसे मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो बैकलाइट है जल जाता है। ठीक है, तो अगर ग्राफिक्स नहीं बना होता, आप मेरी बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं, अगर ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, ग्राफिक्स बन भी जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगी, तो अगर आप ऐसे ऐसे ठोकेंगे ना, तो आपका जो व्हाइट कलर का स्क्रीन है, व्हाइट कलर का जो है पीछे से लाइट लपकेगी। लेकिन देख पा रहे होंगे हमारे केस में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज भी कर दिया है और इसको हम ठोक भी रहे हैं ऐसे, तो हमारा जो है व्हाइट कलर का जो भी कोई भी लाइट पीछे से लपक नहीं रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बैक लाइट है वो जल नहीं रही, जहां तक मेरा मानना है। अगर कोई भी एलईडी टीवी आए, अगर आपको स्क्रीन नहीं आता तो सबसे पहले आपको पावर इनपुट कर देना है और स्टैंड बाय से रिलीज करना है, और आपको इस तरह करके देखना है कि आपकी जो बैक लाइट है क्या लपक रही है। अगर लपकेगी तो 100% आपकी बैक लाइट सही है, आपका स्क्रीन का ही फॉल्ट है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूं कि अब मुझे किस तरह से चेक करना है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं कि मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूं। ठीक है, किया, और इसके बाद मैं इसको इधर से रिलीज करता हूँ। रिलीज करने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह की आपकी जो इमरजेंसी है लाइट है, इसको ऐसे रख देना है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको शो करेगा। इसको और थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको रख दिया ऐसे। ठीक है, अभी मैं देखना इसको ऑन करता हूँ, इधर से मैं स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ। ये मैंने रिलीज कर दिया। अभी इसके बाद देखना, ये देख पा रहा हूँ सैमसंग लिख के आ गया इधर, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखो नीला पर्दा भीतर दिख रहा है आपको, ये रहा नीला पर्दा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो ग्राफिक है, ग्राफिक्स तो बन रहा है, और इसका जो बैकलाइट है, बैकलाइट खराब है, यानी इसका जो पीछे का बैकलाइट है वो खराब है। आपका स्क्रीन चालू हो रहा है, ग्राफिक्स भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहा हूँ नो सिग्नल घूम रहा है आपको, ये देख पा रहा हूँ नो सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिपेयर, इस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमारा स्क्रीन तो सही है लेकिन इसका बैकलाइट खराब है। तो अभी हम बैकलाइट को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है आएगा। ठीक है, तो इस, और ये देख पा रहे होंगे हमने इसको भी निकाल लिया है, और देख पा रहे होंगे ये जो हमारी दो स्टिक पड़ी हैं, और ये है हमारी बैकलाइट। ये है हमारी बैकलाइट। बैकलाइट में कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस वजह से हमारी जो बैकलाइट है, बैकलाइट नहीं चल रही थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरी तरह से निकालता हूँ। तो अभी मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, और ये देख पा रहे होंगे ये हमारी दो स्टिक बैकलाइट। तो बैकलाइट अभी हम टेस्ट करेंगे। ये जो हमारा बैकलाइट एलईडी होता है, इसमें हमारा जो टेस्ट पॉइंट होता है प्लस माइनस, ठीक है, तो सब में टेस्ट पॉइंट होगा। तो ये हमारा जो एक बैकलाइट है, ये हमारा 3 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 वोल्ट का बूस्टर ले लेना है। बूस्टर अगर आपके पास ना हो तो पावर सप्लाई होगा, तो पावर सप्लाई से आपको इसमें 3-3 वोल्ट देख लेना है। कोई ना कोई इसी इतने बल्ब में से कोई ना कोई ऐसी एलईडी होगी जो आपकी खराब होगी।
जिस कारण से जो आपकी बैकलाइट एलईडी है वो नहीं जल रही। तो मैं क्या करूंगा, सबको 3-3 वोल्ट दे करके सबको सभी एलईडीओ में 3-3 वोल्ट दे करके चेक करूंगा कि कौन सी एलईडी हमारी नहीं जल रही है। जो एलईडी नहीं जल रही है या तो मैं क्या करूंगा उसमें एक नई एलईडी लगा दूंगा या फिर उस एलईडी को वहां से शॉर्ट कर दूंगा। तो हमारी जो एलईडी है ना वो जो है सारी की सारी एलईडी हमारी चालू हो जाएगी, बैकलाइट हमारी जल जाएगी। तो भी मैं बारी बारी चेक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से आगे इसमें काम करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये हमने बैकलाइट को खोल लिया है और खोल करके ये हमने सेटअप पे रख लिया, देख पा रहे ये वही बैकलाइट है। और इस बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए किस तरह से क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है किसी भी बैकलाइट को। तो सबसे पहले बैकलाइट को टेस्ट करने के लिए आपको ये जानना है कि बैकलाइट आपकी कितने वोल्ट की है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये बैकलाइट है, ये बैकलाइट हमारी 3-3.5 वोल्ट की है। तो मैं क्या करता हूं कि इस तरह की हमारे पास पावर सप्लाई होती है, तो जिसके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई से इसको आप चेक कर सकते हैं, और जिनके पास मोबाइल की बैटरी है तो मोबाइल की बैटरी से भी आपको इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको रेगुलेट करके 3.5 वोल्ट के आसपास इसको बना लीजिएगा। तो ठीक है, ये मेरे पास पावर सप्लाई है, देख पा रहे तो मैं इसको अभी इधर से पावर ऑन करता हूँ और ये मैं पावर सप्लाई का प्लग को इधर स्विच कर देता हूँ, स्विच में लगा दिया है और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देख पा रहे ऑन करने से जो हमारा इधर करंट है 0.86 वोल्ट के आसपास ये हमारा करंट दिखा रहा है, और जो हमारा वोल्टेज है 1.5 वोल्ट के आसपास। तो मुझे इसको घुमा करके 3.5 वोल्ट करना है। तो देख पा 3.6 वोल्ट के आसपास ये हो गया है। अभी इसको हमें चेक करना है। तो मैंने आपको बताया कि 3.5 वोल्ट की हमारी एक एलईडी होती है, तो इसका जो हमें 2 प्रोब लेना है प्लस माइनस। तो देख पा रहे ये प्लस माइनस है हमारा, तो ये 3.5 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो इसके बाद हमें अभी इसे किस तरह से चेक करना है। एक एलईडी का जो ये हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, हर एक एलईडी में टेस्ट पॉइंट है, 1 2 एक एलईडी के हो गए, 1 2 एक एलईडी को। तो इस तरह से सारे टेस्ट पॉइंट होते हैं। और ये जो हमारी एलईडी है ये सारी सीरीज में होती है, सभी एलईडी सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। तो इसको हमें किस तरह से चेक करना है। तो एक प्रोब को आपको रखना है इधर ये टेस्ट पॉइंट में। तो इधर मैं एक प्रोब को रख लिया है इस टेस्ट पॉइंट पे, और इधर दूसरे टेस्ट पॉइंट पे रखना है। तो देख पा रहे ये एलईडी नहीं जल रही। तो अभी मुझे क्या करना है, एक बार प्रोब को उल्टा करना है। हो सकता है इधर माइनस हो, इधर में प्लस। तो उसे लिखा भी है इधर, देख पा रहे ये हमारा प्लस है, इस साइड का हमारा प्लस है। ये हमारा एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4, एलईडी 5, एलईडी 6। तो इसमें लिखा भी है, देख पा रहे इसमें लिखा है। तो ये काफी छोटा छोटा अक्षरों में लिखा है, तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन ये जो लिखा हुआ है, तो ये इस साइड का हमारा प्लस है और इस साइड का माइनस है। तो ये हम माइनस की प्रोब को इधर रखेंगे और हमने 3.5 वोल्ट उधर किया है। तो इसके बाद हम दूसरे साइड चेक करेंगे। तो देख पा रहे जो हमारी एलईडी है, एलईडी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो देख पा रहे ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेक करना होता है। तो अभी क्या करना होगा, ऐसे जैसे कि मैंने इसको इधर लगाया था तो एलईडी ग्लो करती थी। तो ये जो ये माइनस वाला पॉइंट है, क्योंकि ये सारी सीरीज में है, तो ये माइनस वाले पॉइंट को हमें आगे ले जाना है, ठीक है। ये मैं ले गया आगे, और इसके बाद ये जो एलईडी के दूसरे साइड है उसको प्लस करके इधर चेक करेंगे। तो देख पा रहे ये सही है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाली प्रोब को, माइनस की प्रोब को इधर कर दूंगा, क्योंकि ये सारी सीरीज में है, और प्लस को इधर करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ एक सॉकेट लगता है, तो जिस कारण से इधर का कनेक्शन कट जाता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा इस सॉकेट के उस पार ले चलता हूँ। तो इसको मैं इस प्रोब को इस पॉइंट में रखा और इसको इधर। तो देख पा रहे ये भी जल रही है। और इसके बाद मैं आगे आगे चेक करूंगा। तो इसको मैं इस प्रोब को इधर रखता हूँ और D4 में चेक करता हूँ। तो देख पा रहे ये हमारा एलईडी जल रहा है, इधर भी अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, भी होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे ये इधर ये भी जल रहा है। अभी इसके बाद आगे नेक्स्ट एलईडी को चेक करना है हमें। तो देख पा रहे ये भी जल रहा है, और इसके बाद आगे हमें देख रहे हैं। तो हो सकता है कनेक्शन अच्छे से ना लगे। तो कनेक्शन अच्छे से लगा है, लेकिन ये एलईडी हमारी खराब है, ठीक है। ये हमारी एलईडी नहीं जल रहा है। एक एलईडी की वजह से हमारा जो पूरा बैकलाइट है ना, पूरी बैकलाइट नहीं जल रही। तो एक स्टिकर की इसकी जो है ये वाली एलईडी हमारी खराब हो गई है। तो इसको क्या करता हूँ, साइड में रख देता हूँ, और इसके बाद इसको चेक करते हैं इसमें कितनी खराब मिलती है हमें। तो ये माइनस साइड है, तो माइनस को इधर रख लिया और प्लस को अच्छे से इसको मैं लगा करके देखूंगा। तो इसको एक बार मैं अच्छे से लगा लेता हूं और आपको दिखाता हूं। तो ये देख पा रहे ये वाली हमारी एलईडी है, ये भी सही है। तो अभी हम इस एलईडी को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं इसका कनेक्शन सही लगा देता हूं। तो देख पा रहे
ये वाली एलईडी भी हमारी सही जल रही है। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो देख पा रहे होंगे ये वाली एलईडी भी हमारी सही है। और इसके बाद हम आगे ये हमारा कनेक्टर है, तो कनेक्टर के दूसरी साइड चले जाएंगे और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम आगे वाली चेक करेंगे, तो ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे और इसके आगे जो भी है हमारी एलईडी, तो इसको हम चेक कर रहे हैं, तो देख पा रहे होंगे ये भी हमारी सही है। और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो ये भी हमारी सही है। तो यानी जो हमारी एक स्टिक है, ये वाली स्टिक, तो ये वाली स्टिक की हमारी सारी एलईडी सही है। और जो हमारी ये स्टिक है, इसकी एक ये वाली एलईडी खराब है, जिस कारण से हमारी जो पूरी बैकलाइट है वो बैकलाइट पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन मेरे पास नहीं है एलईडी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर से निकाल लूंगा। ये हमारी एलईडी खराब थी, तो देख पा रहा हूँ कि हमने इसको निकाल लिया है। मैं क्या करूंगा, इसको आपस में शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एलईडी बल्ब नहीं है। और इस तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। इधर से देख पा रहे होंगे इस एलईडी को आपस में शॉर्ट कर दिया है। और इसको हम अभी टेलीविजन में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मैं इस टेलीविजन में इसको पूरी तरह से लगा देता हूँ और लगा करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट कर देना है, जिस तरह से कनेक्ट है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं अभी इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे ही। तो देख पा रहे होंगे अभी मैं इसको कनेक्ट कर दिया है। और मैं क्या करता हूँ, इसका जो पीछे का सॉकेट है, सॉकेट भी इधर से मैं लगा देता हूँ ऐसे करके। तो इधर से मैं इस सॉकेट को भी लगा दिया और देख पा रहे होंगे। और मैं अब बैकलाइट आपको टेस्ट करना है, आपको पैनल अभी नहीं लगाना। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी पावर इंडिकेटर है, देख पा रहे होंगे, इसको ऊपर करूँगा और इसकी जो मैं इसमें जो पावर इनपुट है, इनपुट करता हूँ इसको अभी। तो मैं इसको मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमने इसको मेन लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया है और देख पा रहे होंगे ये हमारा पावर इनपुट आ गया है इधर। और इसके बाद मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। और जैसे मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा, तो जो हमारी बैकलाइट अगर सही हो गई होगी, तो ये पूरी जो हमारी बैकलाइट है पूरी तरह से जल जाएगी। तो मैं इसको इधर से ये स्टैंड बाय से इसको करता हूँ रिलीज। ये कर दिया रिलीज में। और ये देख पा रहे होंगे जो हमारी बैकलाइट है, बैकलाइट पूरी तरह से जल गई है। तो बैकलाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है इस तरह से। और हमारी वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छी लगती है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर जरा सा भी अच्छी लगती है। और लोगों तक शेयर कर लीजिएगा। जिस तरह आपकी मदद के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, उस तरह सब लोगों की हेल्प हो सके। अभी जितने भी टेक्नीशियन हैं, एक दूसरे को सबको एक दूसरे की हेल्प करना होता है। तो जितना मुझसे बनता है, जितना मुझे आता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो इस तरह से हमने इसको रिपेयर किया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको पूरी तरह से उसी तरह जिस तरह खोला था उस तरह फिटिंग कर देता हूं। और फिटिंग करने के बाद आपको टेलीविजन को ऑन करके आपको दिखाता हूं चालू करके। तो देख पा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, ग्रीन हो गया है। और देख पा रहे होंगे ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जो हमारी टीवी है, देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ओके हो गई है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो ये हमारा पूरी तरह से टेलीविजन ओके हो गई है, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से टीवी को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया जाता है। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस तरह की मिलती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए।